हेलो दोस्तों इलेक्शन चली गई है। 20 तारीख को इलेक्शन हो गई है और अब हम फिर से अपनी लाइन पे आ गए हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आपको देखने को मिलेंगी फिर से हमारी ट्रैवलिंग वीडियोस, मोटो ब्लॉगिंग वीडियोस। लेकिन आवश्यकता थी, इसलिए एक वीडियो तो कम से कम मैं लेकर आना चाहता था आपके लिए ट्रैवलिंग से पहले। जी हाँ, मैं कहीं दूर निकलूं। वैसे तो मेरी मार्च में नेपाल राइड पक्की है, नेपाल जाने का प्रोग्राम है मेरा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि आपके लिए एक वीडियो तो मैं ज़रूर लेकर आऊं, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन से पहले बहुत सी पार्टियों ने गंदा प्रचार किया है, मैं चाहता था कि पंजाब की जनता के लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊं। तो वीडियो हाजिर है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन दबा दें। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाओगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे टाइम मिलती रहेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, जिसका लिंक आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, बात करूंगा मैं उस प्रचार की जो केजरीवाल के बारे में पंजाब में बेतहाशा किया गया है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बाद पंजाब में 10 साल से पुरानी गाड़ियां बंद कर देंगे। जैसे कि अभी एक दिन पहले हरियाणा ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बंद करने का ऐलान किया है। यह तो वही बात हो गई कि मौके पे एक चौका लगाओ। लेकिन हरियाणा में आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता कि हरियाणा में ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब में अगर आवश्यकता नहीं है तो हरियाणा में भी नहीं है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति जो है वो सेम पंजाब जैसी है, तो फिर क्या आवश्यकता है वहाँ गाड़ियाँ बंद करने की। दिल्ली की बात अलग है दोस्तों। दिल्ली में अगर केजरीवाल ने ये काम किया है, गाड़ियाँ 10 साल पुरानी बंद की हैं, तो उसकी एक वजह है। वजह क्या है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। दिल्ली का रकबा और दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली का रकबा कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। पॉल्यूशन, जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी उतना पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हमारे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। हम प्राइवेट गाड़ी लेते हैं तो क्या करते हैं, हमने गाड़ी ले ली, चाहे फाइनेंस पे ले ली चाहे कैश ले ली, उसके बाद में इंश्योरेंस हो गई। इंश्योरेंस भी फर्स्ट टाइम हम फुल इंश्योरेंस होते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। कंपनी उस फुल इंश्योरेंस के बगैर हमें गाड़ी डिलीवर नहीं करती। तो चलो, पहली बार हमने फुल इंश्योरेंस करवा ली, हमारी आरसी बन गई। लेकिन जब साल के बाद टाइम आता है तो हम कभी फुल इंश्योरेंस करवाते नहीं, हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं। मैं टैक्सी की बात नहीं कर रहा, टैक्सी वालों को बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मैं प्राइवेट गाड़ियों की। एक बार गाड़ी लेने के बाद हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, सर्विस करवाते हैं, बिल्कुल सर्विस करवाते हैं हम, वो भी पहली 3 सर्विस जो कंपनी की तरफ से होती हैं वो करवाते हैं। उसके बाद में 1-2 सर्विस और करवा ली, मतलब क्योंकि नई नई गाड़ी का हमें शौक़ होता है, गाड़ी चलाने का भी शौक़ होता है और इधर उधर भगाने का भी शौक़ होता है और सर्विस करवाने का भी शौक़ ही होता है, क्योंकि शौकिया ही हम सब कुछ करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है दोस्तों। गाड़ी लेने के बाद जब हमारी गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाती है तो हम उसकी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उससे उल्टा होता है टैक्सी में। टैक्सी भी पंजाब में चलती है, मैं पंजाब की जनता से संबोधन हूँ इस वक्त। तो हमारे पंजाब में PB01 नंबर की जो गाड़ियाँ होती हैं, तो दोस्तों मैं बात ये कर रहा हूँ कि टैक्सी वालों को हर साल अगर फिजिकल फिटनेस चेक करवाने की ज़रूरत है तो प्राइवेट गाड़ी वालों को क्यों नहीं है। हमारा शुरू से ही इंडिया का सिस्टम जो है वो पता नहीं किस रोह में बहता जा रहा है। अभी मैं जापान की अगर बात करूं तो जापान में 4 साल से पुरानी गाड़ियां बिल्कुल अलाउ नहीं करते, वो लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बेहतर कोई भी नहीं है।
अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस मिलने में 5 मिनट लगते हैं, मेरे पास भी है। तो दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर, चाहे यूएई की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर चाहे प्राइवेट गाड़ी है, चाहे टैक्सी है, चाहे कोई भी गाड़ी है, चाहे कमर्शियल है, हर गाड़ी का 1 साल के बाद आपको फिजिकल चेकअप करवाना पड़ता है। सबसे पहले आप जब मरूर में जाओगे, मरूर मतलब ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, जब आप वहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको पहले उसकी इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, उसका फिजिकल चेकअप होता है, फिर उसमें गलतियाँ लिख कर देते हैं, बाद में वो आप गलतियों को सुधारेंगे, उसके बाद में आकर फाइल सबमिट होगी, फिर आपकी दोबारा चेकअप होगी, उसके बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद आपकी गाड़ी की रीन्यूअल होती है और आपको आरसी मिल जाती है। क्यों? वहाँ पर सिस्टम ही अलग है। बात करूं अगर हम भारत की, हमारे इंडिया की, हमारे पंजाब की, तो पंजाब में क्या है, एक बार गाड़ी ले ले तो हम बाद में नहीं देखते कभी भी। पुलिस नाके पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके पेपर निकालते हैं ग्लव बॉक्स से, नहीं तो कभी भी हमने उसके पेपर कभी चेक ही नहीं किए होते। पोल्यूशन भी तब हम चेक करते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जब कभी हमें अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी या किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। क्योंकि नई गाड़ी का तो पहले बोलते हैं, कंपनी वाले भी बोल देते हैं कि 2 साल के लिए इसे पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन चेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई पुलिस वाले तो नाके पे रोकेंगे ही, और हर पुलिस वाला इतना पढ़ा लिखा नहीं होता जो पूरे कानून को समझता हो, इसीलिए सर खपाई से बचने के लिए हम लोग पोल्यूशन करवा लेते हैं। लेकिन पोल्यूशन तो हमारे पास होता है, लेकिन पोल्यूशन चेक कौन करता है? चंडीगढ़ में या दिल्ली में पोल्यूशन का स्मोक एनालिसिस निकाला जाता है, लेकिन हमारे पंजाब में आपने देखा होगा, आप पोल्यूशन चेकअप करवाने गए, बस एक कैमरे में फ़ोटो खींच ली नंबर प्लेट की, और उनके पास बना बनाया एक परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मे को वो कंप्यूटर में फीड करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, अपने स्टैंप देते हैं, और उसके बाद में आपके हाथ में पकड़ा जाते हैं, निकालो 50 रुपये, निकालो 70 रुपये। ये सिर्फ गवर्नमेंट ने इनकम सोर्स बनाया है लोगों का, और पुलिस वालों का भी। बिल्कुल सीधी सी बात है, जिसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, 100 रुपया तो देने पड़ेगा भाई, अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। सिर्फ चंडीगढ़ में मैंने देखा है कि स्मोक एनालिसिस निकालते हैं, या दिल्ली में मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद एक टैक्सी चलाता रहा। लेकिन बात वही करूँगा मैं कि पंजाब में गाड़ियाँ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब की भौगोलिक स्थिति, पंजाब का जो रकबा है बहुत ज़्यादा है, और पंजाब में गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे गांव में मेरे ख्याल से 10 या 12 गाड़ियाँ होंगी, और घर कितने हैं, क्योंकि 421 वोट है मेरे गांव की, तो घर कितने होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 50-60 घर होंगे, और 50-60-70 जो घर हैं उनमें गाड़ियाँ कितनी होगी पूरे गांव में, 10 या 12। उसी हिसाब से दूसरे गांव की बात करूं तो पूरे पंजाब में गाड़ियाँ कितनी होगी। इसीलिए पंजाब के रकबे के हिसाब से गाड़ियों की गिनती बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर पोल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पंजाब में सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पर 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद करें। यह सब अफवाह है, क्योंकि मेरी समझ से परे है, क्योंकि मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हर साल गाड़ी का चेकअप होना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए कि हर साल गाड़ी का चेकअप हो। गाड़ी की ब्रेक कैसी हैं, गाड़ी में धुआं निकलता है कि नहीं निकलता। दूर क्या जाना भाई, हमारे पंजाब की जो पीआरटीसी की बसें हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी से भी क्या वो दादी क्या परदादी बन चुकी हैं वो, लेकिन उनके धुएं को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो भाई सरकारी हैं। लेकिन हमारे गाड़ियों को हर कोई चेक करेगा, डीटीओ भी चेक करेंगे, आरटीओ भी चेक करेंगे, और हमारे हर नाके पे खड़े हुए पुलिस वाले भी चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी धुआं देती है, आपका पोल्यूशन है कि नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये आखिर में यही करूँगा
कि पंजाब में कभी भी गाड़ियां बंद करने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, इतना हो सकता है आने वाले दिनों में अगर सरकार गौर करे इस बात पे, शायद मेरी वीडियो देखकर ही किसी को पता चले, अकल आ जाए कि पंजाब में, देखिए सीधी सी बात है कि अगर प्राइवेट गाड़ियों की चेकअप तो नहीं होता, फिर पंजाब में टैक्सी की चेकअप क्यों होती है? PB01 नंबर की जो गाड़ियां हमारी चलती हैं उनकी चेकअप क्यों होती है? और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि हमारे पंजाब में जो परमिट टैक्स है, जो एंट्री टैक्स है हमारा, जो टैक्सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत ज़्यादा है। हरियाणा का अब शुरू किया हरियाणा सरकार ने, अब कोई मेरे ख्याल से 2.5-3 साल पहले। लेकिन अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो हिमाचल का सबसे कम है। हिमाचल में तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं। ये धर्मशाला मैक्लोडगंज की तरफ कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वो स्कूल टीचर है, और स्कूल टीचर के अपने टाइम के बाद में वो जब घर में आते हैं, गाड़ी तो उनके पास, उन्होंने आल्टो ले ली, लेकिन उन लोगों ने भी टैक्सी परमिट ले रखा है। हालांकि वो, उनको ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल टीचर हैं, जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सोचा कि परमिट, अगर हम प्राइवेट गाड़ियां चलाएंगे टैक्सी के तौर पे तो दिक्कत है, पुलिस वाले रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह हमारे पंजाब में है, हमारे पंजाब में अगर 1000 परमिटेड टैक्सी है तो मैं कहता हूं कि 5000 प्राइवेट टैक्सी होंगी जो कमर्शियल चल रही हैं। वो चल कैसे रही हैं सबको पता है, पुलिस वालों को वगार देके। तो अगर यही पंजाब सरकार हमारा परमिट टैक्सेस सब कम कर दे तो मैं कहता हूं कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा सरकार का और लोग भी खुश होंगे। We'll be right back.